बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज कंपोजिशन। मीन के हर एलिमेंट का मीन्स कि इस ये आपके पास कंपाउंड है, MgO इज़ ए कंपाउंड। इसमें आपने क्या करना है, मैग्नीशियम इसके अमाउंट को भी परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है और ऑक्सीजन के अमाउंट को भी परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। सो इसमें लिखा है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का, ठीक है, हर एलिमेंट का रिलेटिव अमाउंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ए परसेंटेज। इसमें जो हर एलिमेंट किसमें कंपाउंड में हो उसको एक्सप्रेस करें किसमें, परसेंटेज में, देन इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तब आपके पास जो है परसेंटेज कंपोजिशन आप फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड करना है, इस कंपाउंड का MgO का मोलर मास निकालना है। मोलर मास कैसे होता है, आपने इसका एटॉमिक मासेस को, इन दोनों एटॉमिक मासेस को आपने सम करोगे तो आपके पास मोलर मास आएगा। ये आप 9th 10th में पढ़ चुके हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मोलर मास निकालने के बाद हर एलिमेंट्स का जो मास होगा, इस मैग्नीशियम का मास हो, ऑक्सीजन हो, हर एलिमेंट्स का अलग अलग, ठीक है, मैग्नीशियम का अलग, ऑक्सीजन का अलग, तो मैग्नीशियम का मास और ऑक्सीजन का मास जो अलग अलग, उसको आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा किसके साथ, मोलर मास के साथ, और मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया हुआ है, पहले आप लोगों ने क्या करना है, मोलर मास को निकालना है। MgO आपने मोलर मास निकालना, आपके पास आ गया 40 ग्राम पर मोल आ गया, 40 ग्राम पर मोल आ गया। अब आपने परसेंटेज निकालनी है किसकी, हर एलिमेंट्स की आपने परसेंटेज निकालनी है। पहले आप मैग्नीशियम की निकालो, कैसे निकालोगे, मास ऑफ मैग्नीशियम इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, उसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, उसके मोलर मास के साथ, फिर आपने क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम का 24 है, एटॉमिक मास कितना है, मैग्नीशियम का 24 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, डिवाइड करो उसको टोटल मोलर मास के साथ 40 के साथ, और मल्टीप्लाई करो 100, तो आपके पास 60% आ जाएगा। सेम ऑक्सीजन के केस में आपके पास कितना आ जाएगा, 14। दोनों अगर आप सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 100% आना चाहिए। तो ये था परसेंटेज, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। और ग्लूकोज और शुगर का आप लोगों ने फाइंड करना है परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट आते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट मीन्स के रिएक्टेंट ऐसा जो कि लिमिट में हो, जो कम में हो, इसका मतलब है जो लिमिट में होगा वो जल्दी कंज्यूम हो जाए, जो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाए। तो हम लिखेंगे द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्ड अर्लियर, जो पहले कंज्यूम हो जाए किसमें, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। या द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम कम्प्लीटली इन ए केमिकल रिएक्शन, या ऐसा रिएक्टेंट जो कि मुकम्मल तौर पे केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, मीन्स दैट इज कंज्यूम कम्प्लीटली हो जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं, लिमिटेड। द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या ऐसा रिएक्टेंट जो कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करे, कंट्रोल करे, मीन्स के ऐसा रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करे, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग। ये आगे पता चल जाएगा कि कैसे, हम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा न्यूमेरिकल जब करेंगे। या द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, या ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे, कम से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको भी हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल की हुई है जिसमें आपको पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा रिएक्टेंट होगा जो कम से कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। लेट सपोज आपके पास क्या है कि ए है, दूसरा बी है। यहाँ पर अच्छा, जो एक्सिस में द रिएक्टेंट दैट लेफ्ट अनयूज्ड, ऐसा रिएक्टेंट जो कि अब अनयूज्ड हो, जो बच जाए पीछे, जो लेफ्ट अनरिएक्टेड या उसने रिएक्ट ना किया हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट इन एक्सिस में कहेंगे। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ए एंड बी है, और यहाँ पे आपके पास जो आ रही है वो दैट इज प्रोडक्ट। लेट सपोज मैंने एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। ए आपके पास कितना है, 40 ग्राम है, बी आपके पास कितना है, 20 ग्राम है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है आफ्टर 10 मिनट्स के बाद रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जब हम देखते हैं, पता चला हमें पता चला कि जो बी था ये ख़त्म हो गया, सिर्फ आपके पास ए बच गया, क्योंकि जब ए और बी जब करते हैं तो प्रोडक्ट बनती है, लेकिन बी जल्दी खत्म हो गया, ए बच गया। ये जो ए बचा था वो क्या है, रिएक्टेंट इन एक्सिस में है। जो बी 10 मिनट के बाद खत्म हो गया वो क्या है, आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो कि प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। सो अब आपके पास एग्जांपल दी गई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, वाटर बनता है। आपको हाइड्रोजन के मोल्स दिए गए हैं 10 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के आपको 7 मोल्स हैं, और आपको बताया गया है कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करना है, वाटर को, ये जो आपके पास वाटर है इसको कंपेयर करना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे, वो आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आपने इससे मीन्स के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इसके साथ कंपेयर करना है, फिर प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करने हैं, इसके साथ कंपेयर करना है, फिर देखना है किसने कम नंबर ऑफ मोल्स दिए, जो नंबर ऑफ कम मोल्स देगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
अब आपके पास यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे फाइंड किए हैं मोल्स ऑफ अपने वाटर के फाइंड किए, तो कन्वर्जन फैक्टर गिवन। तो पहले मैंने क्या किया, इसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया, मीन्स के इसके 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल्स है, और गिवन क्वांटिटी आपके पास क्या है, यहाँ पे इसके 7 मोल्स है, 14 मोल्स आए। फिर दूसरी मरतबा मैंने इसको क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया है। तो यहाँ पे वाटर मोल्स आपके पास 2 हैं, हाइड्रोजन के आपके पास 2 हैं, और आपने मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 10 के साथ, तो आपके पास कितने हैं, 2 से कैंसिल 10 मोल्स। इसमें 10 जो हैं, देखिए ये 14 मोल्स हैं, ये वाटर के, ये कौन जो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो कितने दे रहा है, 14 मोल्स दे रहा है। हाइड्रोजन जो है कितने मोल्स दे रहा है, 10 मोल्स दे रहा है। जो कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा, ऐसा रिएक्टेंट जो कम से कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट देगा, वो आपके पास क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपके पास 10 मोल्स जो हैं वो क्या है, लिमिटेड है। वो कौन दे रहा है, दैट इज गिवन बाय, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है। सो हाइड्रोजन इज ए लिमिटेड बिकॉज इट प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे हम करते हैं एक सैंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं 1.5। सिंपल प्रॉब्लम आ रहा है 1.5 आ रहा है, सिंपल प्रॉब्लम 1.5 आ रहा है। इसमें क्या है कि आपको एक दिया गया है कि इक्वेशन दी गई है K2Cr2O7 मीन्स के पोटाशियम डाइक्रोमेट, बैलेंस किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनती है पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, SO4 का होल थ्राइस, प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। आपको कहा गया है कि पहला इसके आपको मास गिवन है, K2Cr2O7 का जो मास है दैट इज गिवन 200 ग्राम। इसी तरह इसका भी मास आपको गिवन है 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर ए आपको कहा गया है मास ऑफ फाइन कैलकुलेट करें। पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस, जो एटॉमिक ऑक्सीजन, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है किसी में केमिकल रिएक्शन में, उसका आपने मास फाइंड करना है। याद होगा आप लोगों को पहले जो हम करते थे, हमें सिर्फ एक ही दिया था। पहले हमारे पास क्या था, एक ही हमें गिवन होता था, दूसरा हमें गिवन नहीं होता था। हम आसानी से क्या करते थे, इसके मोल्स को इनके मोल्स के साथ कंपेयर करके इनके मोल्स फाइंड कर लेते थे, और फिर उन मोल्स को उसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करें, आसानी से हमारे पास क्या आता था, मास आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे 2 आपको क्वेश्चन दी गई हैं, 2 आपको गिवन क्वांटिटीज़ हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपने पहले इसके मोल्स को इसके मोल्स के साथ कंपेयर करना है, फिर इसके मोल्स को इस मोल्स के साथ कंपेयर करना है, फिर देखना है कि किसके मोल्स कम आ रहे हैं। जिसके मोल्स कम आ रहे हैं वो आप लोग मोल्स लोगे, वो मोल्स लेके इसके एटॉमिक मास के साथ, एटॉमिक जो होगा मास, उसके साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का। तो हम करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे K2Cr2 का मोलर मास निकालते हैं। पहले इसको हमने मोल्स में चेंज करना है, तभी आप कंपेयर करोगे मोल्स, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोलर मास ऑफ K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 का जो मोलर मास है वो आपके पास आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पे बुक में दिया गया है फार्मूला मास ऑफ K2Cr2 294 ग्राम पर मोल दिया गया है। ठीक, 294। जब आप इसको मीन्स के कैसे निकालोगे, पोटाशियम के आपके पास 39 है, क्रोमियम के देख लीजिएगा कितने हैं, प्लस ऑक्सीजन सानों को मल्टीप्लाई करोगे, साथ इसका एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, इसके एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इनको एटॉमिक मास को 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सबको सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 294 ग्राम पर मोल आएगा। अब आपके पास क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो मोल्स ऑफ K2Cr2O7 के फाइंड करने हैं। तो मोल्स किसके बराबर होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास या फार्मूला मास। तो अब आपके पास कितना होगा, ये 200 ग्राम है, डिवाइड करेंगे इसको 294 ग्राम पर मोल के साथ, तो आपके पास जो मोल्स आ जाएंगे वो आएंगे 0.68 मोल आ गए। ठीक, इसी तरह आप लोगों ने फिर आपने इसके फाइंड करने हैं। तो पहले आपने इसका मोलर मास निकाल लिया H2SO4 का, इसका होता है 98 ग्राम। कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन 1 है, मल्टीप्लाई कर दिए 2 के साथ, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 4 को मल्टीप्लाई करें, उसका एटॉमिक मास 32 है, तो 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। तो अब आपने इसका क्या करना है, फिर मोलर मास के बाद इसके मोल्स ऑफ H2SO4 करने हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड करने हैं। तो मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, मास दिया है आपको कितना, 200, डिवाइड करें इसको 98 के साथ, तो आपके पास कितना आ जाता है,
4 मोल्स आ जाते हैं। ठीक, ये अब लिमिटिंग नहीं है। लिमिटिंग तब होगा जब आप उसको प्रोडक्ट के साथ जो प्रोड्यूस कर रहे हो, मैंने बताया था कि लिमिटिंग ऐसा है जो कोई प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका मास फाइंड करना है, इसका मतलब है आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करो। यहाँ पे आप कंपेयर करना, ये भी तरीका आप आसान सीख लो। मोल्स ऑफ इसके आपने पहले आप इसके साथ कंपेयर करो, मोल्स ऑफ K2Cr2O7 एंड मोल्स ऑफ इसके फाइंड करना चाह रहे हैं जो उस साइड पे लिखो ऑक्सीजन। अब मोल्स ऑफ K2O7 आपके पास कितने हैं, 1 मोल है, ठीक है। और यहाँ पे कितने मोल्स आ रहे हैं, 3 मोल्स आ रहे हैं। फिर आपके पास जो मोल्स ऑफ K2Cr2 कितने आएंगे, 0.68। तो कितने आपके पास आ जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाय 0.68। तो यहाँ पे आपके पास जो मोल्स आते हैं 3 मल्टीप्लाई 0.6 2.04 मोल्स आते हैं। ठीक, समझ लिया आप लोगों ने, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह आपने मोल्स ऑफ H2SO4 कंपेयर करें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आपने फाइंड करने हैं कौन सा कम मोल्स दे रहा है, तभी तो आप उसका मास निकालोगे। तो नेक्स्ट आपके पास मोल्स ऑफ H2SO4 आता है। नेक्स्ट आ रहा है मोल्स ऑफ H2SO4 एंड मोल्स ऑफ ओ आपने फाइंड करने हैं एटॉमिक ऑक्सीजन के। तो मोल्स ऑफ H2SO4 जो आपने निकाले थे वो आपके पास थे, सॉरी इक्वेशन अगर देखें तो क्वेश्चन में पहले देखेंगे तो इसके 4 मोल्स हैं, तो इसके 3 मोल्स हैं। फिर जब आपने गिवन कितने थे, इसके 2.04 थे, तो 3 को डिवाइड कर दें 4 के साथ, मल्टीप्लाई कर दें 2.04 के साथ। तो अब आपके पास 3 4 तो आपके पास आ जाएंगे 1.53 मोल्स। इसका मतलब है कि आपके पास एक 1.353 मोल्स आए हैं और दूसरी साइड पे आपके पास कितने मोल्स आए हैं, 2.04। तो ये ज़्यादा है, 1.53 के आपके पास कम मोल्स हैं। तो ये आपके पास H2SO4 क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो H2SO4 प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सो H2SO4 क्या कर रहा है, प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये कम से कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट दे रहा है। सो इट इज लिमिटिंग, एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिमिटिंग आपने पूरा लिखना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये आपके पास मोल्स आ गया H2SO4 के। अब आपको पता चल गया कि कौन से मोल्स आपने लेने हैं, वो लेने हैं 1.53 मोल्स लेने हैं। और ये आप ले लें तो आप आपने क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो यू नो वेल के आपको पता है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फार्मूला लगा दीजिए पहले, एटॉमिक ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट आपके पास मास ऑफ O डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो आपने मास फाइंड करना है तो उसको ऊपर उधर ले जाइए, जब इसको उधर ले जाइए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मास आपके पास आ जाएगा। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, पहले इन दोनों को मोल ऑफ O मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ O। तो मोल्स ऑफ आपके पास कितने आ गए, ये 1.53 आपने लेने हैं क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मल्टीप्लाई करें इसको किसके साथ आप लोगों ने, 16 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जवाब आ जाएगा कितना, 1.3 16 तो 24.4 ग्राम। ये था आपके पास। दूसरा आपको पार्ट बी दिया है, मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेंट रिएक्टेड, ठीक है ना। बी में आपको दिया गया है यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितने रिएक्टेड रह गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने फाइंड करना है। अब जो लेफ्ट अनरिएक्टेड आपको पता चल गया है, ये लेकिन आपको पता चल गया था कि ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेड है, इसके मोल्स कितने अब बचेंगे। पहले आपने इसके क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो कंज्यूम हुए वो फाइंड करो। इनिशियल मोल्स आपको दिए गए हैं, इनिशियल मोल्स आपको कितने दिए, 0.8। पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंज्यूम, कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, आपने इसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम और इनिशियल मोल्स, फिर नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम में से माइनस करो इनिशियल मोल्स, तो आपके पास आ जाएंगे जो मोल्स अनरिएक्टेड। पहले आपने क्या करना है, अनरिएक्टेड कितने मोल्स यूज नहीं हुए, तो उसको फाइंड करने के लिए आपने पहले इन दोनों को कंपेयर करो। तो आपने K2SO4 जो अनरिएक्टेड है इसके मोल्स पहले फाइंड करने हैं। तो मोल्स ऑफ H2SO4 रेशियो मोल्स ऑफ
K2Cr2O7। तो मोल्स ऑफ H2SO4 जब 4 थे इक्वेशंस में तो इसके 1 थे, मोल्स ऑफ H2SO4 2.04 थे तो इसके कितने थे 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2.04। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं कितने मोल्स आते हैं 0.51 मोल्स। अब ये मोल्स कंज्यूम हुए हैं, दीज आर द मोल्स कंज्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड। कितने मोल्स कंज्यूम हुए आपके पास, यहाँ पे आए हैं जी 0.5 मोल्स। और इनिशियली मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स आर इनिशियली प्रेजेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स इसमें इनिशियली किसके K2Cr2 प्रेजेंट कितने हैं, क्योंकि हम रिएक्टेंट आपको जो एक्सिस में हो तो वो K2Cr2 ही है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं 6.08 मोल्स। अब आपने क्या करना है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स K2Cr जो है वो लेफ्ट अनरिएक्टेड हो गए हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितने रिएक्ट नहीं किया, तो सिंपल ही है 0.5 में से माइनस करो 0.68, तो इतने मोल्स जो हैं आपके पास जो हैं वो लेफ्ट अनरिएक्ट, इतने मोल्स ने अभी रिएक्ट नहीं किया। अब सिंपल है, इसमें से जो मोल्स आर रिएक्ट तो आप मास भी मालूम कर लो कितना मीन्स के मास बच गया है पीछे। तो सिंपल है मोल्स ऑफ इसके K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू मास ऑफ K2Cr2O7 डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। ठीक, तो अब आपने आसानी से फाइंड कर सकते हो इसको। तो आपने क्या करना है, मास ऑफ K2Cr2O7 फाइंड करना है आपको। इसको फार्मूला मास आपको ये आप इधर ले आए, मास ऑफ K2Cr2O7 लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ K2Cr2O7 मल्टीप्लाई करें इसको फार्मूला मास के साथ। सो मोल्स ऑफ K2Cr2O7 जो है लेफ्ट अनरिएक्टेड कितने बच गए हैं आपके पास 0.17, फार्मूला में हमने पीछे निकाला था 294 आता है आई थिंक सो 294 यस। यहाँ पे आते हैं 49.98 ग्राम। देखिए 200 में से बाकी कितने बच गए हैं आपके पास 49.98 ग्राम, ये लेफ्ट अनरिएक्टेड है। तो यहाँ तक हम कर लेते हैं। आगे आप लोगों ने जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आपका जो है क्वेश्चन है आपने करना है सिंपल नंबर 1.7, सिंपल नंबर 1.7 ये करना है। और इसी तरह इसका जो सेल्फ चेक एक्सरसाइज, सेल्फ चेक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.4 के दोनों क्वेश्चन 1 और 2 बिल्कुल इसी तरह ही है। पहले आपने क्या करना है, लिमिट यूनिट फाइंड करें, उसी तरह फिर उनका जिसका भी आपने फाइंड करना हो उसको मल्टीप्लाई करें उनके साथ मदर मास के साथ। सिंपल है क्वेश्चन, ये दोनों आप लोगों ने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ये आपके असाइनमेंट है और मुझे सबमिट करवानी है। इसी तरह ये लेक्चर भी आप लोगों ने नोट करके मुझे भेजना है। थैंक यू।